सो हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं स्लीप पैरालिसिस के बारे में। तो स्लीप पैरालिसिस एक ऐसा कंडीशन होता है जो कि जब हम सोते हुए होते हैं, जब कोई इंसान सोया हुआ होता है तो उस टाइम पे उसके ऊपर ये होता है, उसके साथ ये हो सकता है। तो ये देखा गया है कि वर्ल्ड के 60% लोगों में ये स्लीप पैरालिसिस देखा जाता है, कभी ना कभी दिख जाता है। तो ये होता क्यों है? स्लीप साइकिल का जो होता है दो फेजेस होते हैं। नंबर 1 एनआरईएम और नंबर 2 आरईएम। आरईएम मतलब रैपिड आई मूवमेंट। तो रैपिड आई मूवमेंट में क्या क्या होता है, जब ये वो मूवमेंट होता है जब हमारा नींद शुरुआत में लगा हुआ होता है। हम सोते ही जब हम सोने जाते हैं, सोते ही हम थोड़ा जाग रहे होते हैं, हमारा कॉन्शियसनेस होता है, उसके साथ हमें थोड़ी थोड़ी नींद आ रही होती है। उस टाइम पे हमारे जो आंखें होते हैं ना, बहुत रैपिडली मतलब मूव करते हैं। तो इसको बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट। हम इस टाइम पे जो सपने आते हैं उस वो वाले सपने हमको याद नहीं रहते। मतलब ये छोटे छोटे सपने होते हैं, बहुत छोटे छोटे फेजेस के सपने होते हैं, उनको हम याद नहीं रख सकते। मतलब अगर उस टाइम पे हमें कोई जगह देगा या फिर थोड़ा सा भी हिला देगा या फिर थोड़ा सा टच कर देगा तो उस टाइम पे हमारा नींद टूट जाता है और जो भी हम सपना देख रहे होंगे वो हम मतलब फटक से भूल जाएंगे या फिर हमारे दिमाग में स्टोर नहीं होता। लेकिन एनआरईएम जो फेज होता है उस टाइम पे रैपिड आई मूवमेंट के बाद ही आता है एनआरईएम फेज। तो एनआरईएम फेज में क्या होता है, उस टाइम पे हमें कुछ स्टोरी जैसे आते हैं, हमें सपने आते हैं। और वो स्टोरी जो होता है कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, 2-3 हो सकते हैं, वो फेजेस में हो सकते हैं। और वही चीज में उसी टाइम पे हमें क्या होता है, हमारे दिमाग का एक हमारा ब्रेन एक डिफेंस मैकेनिज्म का स्टार्ट करता है उस टाइम पे एनआरईएम फेज में। तो एनआरईएम फेज में होता क्या है, उस टाइम पे जो सपने आते हैं स्टोरी के बेसिस में आते हैं ना, तो वो स्टोरी में मतलब वो एक मूवी जैसा सपना होता है। उस मूवी जैसे सपने में बहुत सारे मूवमेंट्स होंगे, हमारा बॉडी का भी मूवमेंट रहेगा। हमें ऐसा लगेगा, हमारे दिमाग में ऐसा लगेगा कि हम कोई मूवमेंट कर रहे हैं, हम कहीं पे दौड़ के जा रहे हैं, हम किसी को पीट रहे हैं या फिर किसी को मार रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं या फिर किसी को चिल्ला के बात कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो उस कंडीशन को हम जो चीज हम नींद में कर रहे हैं, अगर हम उस चीज को रियल लाइफ में करने लगे तो जो हमारे पास सोया हुआ होगा उसके ऊपर तो रिस्क है ना, उसके साथ रिस्क है। तो इसलिए हमारा ब्रेन क्या करता है, एक डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव करता है और वो हमारा जो बॉडी के ऊपर जो कंट्रोल होता है, ब्रेन का अलग अलग हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है मतलब वो स्टोरी क्रिएट करेगा, दूसरा हिस्सा होता है इमोशन लाएगा, तीसरा हिस्सा होता है हमारा बॉडी को कंट्रोल करेगा, हमारा हाथ को कंट्रोल करेगा, पैर को कंट्रोल करेगा। वो सब अलग अलग हिस्सों का काम होता है। तो ब्रेन क्या करता है, डिफेंस, उस डिफेंस मैकेनिज्म में मतलब स्लीप पैरालिसिस वाला जो डिफेंस मैकेनिज्म है, उस डिफेंस मैकेनिज्म में बॉडी क्या करता है, स्टोरी क्रिएट करने वाला पार्ट को एक्टिव रखता है, इमोशन वाले पार्ट को एक्टिव रखता है। लेकिन हमारा जो मूवमेंट वाला पार्ट, मतलब जो पार्ट ब्रेन का जो पार्ट के पास हमारे बॉडी को कंट्रोल करने का, मतलब हमारे हाथ को, पैर को, हमारे मतलब बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करने का पावर है, उस पार्ट को डीएक्टिवेट कर देगा। जिस वजह से हम नींद में जो सपना देख रहे हैं उसके लिए हम रिएक्ट करना चाहते हैं, हमारा इमोशन निकल रहा है, हम चिल्लाना चाहते हैं, हम कुछ बोलना चाहते हैं, हम भाग के जाना चाहते हैं, हम उठ जाना चाहते हैं, फिर भी हम नहीं उठ पाते। उस टाइम पे हमें पता होगा कि हम सपना देख रहे हैं, फिर भी हम उस पर रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। हम चाहेंगे हम उठ के बैठ जाऊंगा मैं, लेकिन नहीं उठ पाएंगे क्योंकि हमारा बॉडी उस टाइम पे हमारा डिफेंस मैकेनिज्म वो एक्टिव कर दिया है और उसी को बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस। और ये चीज कुछ अलग कंडीशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई इंसान दिन में बहुत मेहनत करे तो उस टाइम पे रात को उसे स्लीप पैरालिसिस हो सकता है, क्योंकि दिन में बहुत उसका बॉडी बहुत थक गया था और उसको चाहिए रेस्ट, उसके बॉडी को चाहिए रेस्ट। लेकिन ब्रेन तो एक्टिव था ना, तो ब्रेन अगर एक्टिव रहेगा तो ब्रेन क्या करेगा, बॉडी को रेस्ट देने के लिए वो ही मैकेनिज्म एक्टिव कर देगा और इंसान को एकदम फ्लैट करके सुला देगा, एकदम डीप
डीप स्लीप जो बोलते हैं, उस फेज को डीप स्लीप करवा देगा। तो उस टाइम पे उसका बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं आएगा। उस टाइम पे हम सोचेंगे कि कोई हमारे ऊपर बैठ गया, हमारे ऊपर मतलब काला साया आ गया, कोई भूत चढ़ गया, हम वही सोचते हैं। लेकिन ये एक मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म है, जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है और हमारा ब्रेन ही हमको डिफेंस कर रहा है। हमारे साइड में जो सोया होगा उसका डिफेंस कर रहा है। हमारा ब्रेन चाह रहा है कि उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, हमारे साइड वाले को। वही चीज है। तो ये है, कभी अगर आप सोए हुए होंगे, कोई सपना देख रहे होंगे, कुछ एंसियस फील कर रहे होंगे, मतलब थोड़ा डिप्रेस्ड फील कर रहे होंगे, उस टाइम पे अगर हमारा आंख लग गई या फिर हमें सपना आ रहा है कुछ, तो उस टाइम पे कुछ बॉडी मूवमेंट्स होंगे, कुछ हमारा नुकसान होने का चांसेस रहता है। उस टाइम पे हमारा दिमाग यही डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिव करता है और हमें उस नुकसान से बचाता है। इस वजह से कभी कभी ये टायर्डनेस की वजह से हो सकता है, कभी कभी हेलुसिनेशन की वजह से हो सकता है, और कभी कभी तो मतलब कुछ लोगों में अगर ये स्लीप पैरालिसिस नहीं होगा तो उनमें देखा जाता है क्या, ये अगर डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होगा किसी पर्सन पे, तो उसमें क्या होता है, स्लीप वर्क होता है। स्लीप वर्क मालूम है, जो कि नींद में चलने की आदत, नींद में चलने की आदत है, नींद में खाना पकाने की आदत है, कुछ लोगों को होता है। उनका बॉडी जो होता है ना, इतना उस काम के लिए आदी हो जाता है, इतना ज्यादा मतलब डेडिकेटेड हो जाता है, ऑब्सेस्ड हो जाता है उस काम से, कि वही काम वो नींद में भी कर सकते हैं। और इसके लिए ये कोई प्रूफ नहीं चाहिए। बहुत लोगों के पास मतलब ये एग्जांपल होगा, बहुत लोगों को मालूम भी होगा, वो नींद में चलने वाले लोग देखे होंगे। और एक बात, इस चीज को रोकने की कोई मतलब रास्ता तो है नहीं, लेकिन हम चाहो तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मतलब हमारे खुद के ऊपर कंट्रोल ला सकते हैं। हम सोने से पहले मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर हम अपने डाइट पे फोकस करें, हमारे बॉडी को थोड़ा एनर्जी, ग्लूकोज का लेवल थोड़ा बढ़ा दें, सोने से पहले पानी पी के सोएं। ये सब करने से हमारा ये चीज कंट्रोल हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू।